बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सचेंज के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और दुआ करते हैं कि आज हमारे सभी देखने वालों का दिन जो है वो बहुत शानदार गुजरे और जो जो आपकी आज की तमन्नाएं हैं अल्लाह पाक अपने फजल और करम से वो सब पूरी करे और आप अचीव करें। और यही दुआएं हमारी पाकिस्तान के लिए भी हैं कि पाकिस्तान की टीम जो अभी तक बिखरी हुई, टूटी हुई, गिरी हुई दिखाई दे रही है इस वर्ल्ड कप में, अब एक दिन का वक्फा रह गया है। पाकिस्तान के पास एक बड़ा मौका है इस वर्ल्ड कप में कम बैक करने का और वो कम बैक कर सकती है पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान को शिकस्त देकर। लेकिन चेन्नई के मैदान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों का एक दूसरे के साथ मुकाबला होने जा रहा है और इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम में कम से कम 2 तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं। कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम में पॉसिबल है, मुमकिन है, हो सकती हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और एक तीसरी तब्दीली के बारे में भी बात हो रही है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और फिर कुछ बात करेंगे वहां की कंडीशंस के हवाले से। आज पाकिस्तान की टीम वहां पर प्रैक्टिस भी करेगी, उस हवाले से भी बात करेंगे और करना क्या चाहिए पाकिस्तान की टीम को इस पिच की जो कंडीशंस हैं उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ किस प्लान के साथ पाकिस्तान को उतरना चाहिए और अफगानिस्तान किस प्लान के साथ उतर सकती है, वो क्या तब्दीलियां कर सकती है अपनी टीम में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में हम बात करेंगे आज इस वर्ल्ड कप का पोटेंशियली सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है भारत बनाम न्यूजीलैंड। धर्मशाला के मैदान में आज भारतीय टीम न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल उतरेगी। लेकिन एक बड़े प्लेयर के बगैर मैदान में उतरने जा रही है भारतीय टीम। जिस तरह से हमारा रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत बुरा है, इसी तरह भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बहुत बुरा है। वर्ल्ड कप में भारत ने कभी न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दी। सो ये एक रिवर्स किस्म का जो है वो जिसको आप कहते हैं कि राइवलरी है दोनों की पाकिस्तान के अगेंस्ट। और देखना यह है कि क्या भारत आज के इस मैच में अपना बदला ले पाएगी। 2019 में आपको पता है कि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी और वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का ख्वाब तोड़ दिया था। क्या आज अपने मुल्क में न्यूजीलैंड को भारत झटका दे सकेगी? लेकिन उससे पहले भारत को खुद झटका लगा है। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश के चाय की चुस्कियां लेते लेते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को पुश करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। जो जनाब बात यह है कि अब सबसे पहले तो आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कर लेते हैं कि धर्मशाला का मैदान है, वो बहुत ज़्यादा रन्स यहाँ पर बनते नहीं हैं। मौसम बहुत शानदार है। ये धर्मशाला जो है इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और आपको पता है कि बड़ी खूबसूरती मुझे फैसिनेट करती है। तो मुझे तो मैच से ज़्यादा उसके इर्द गिर्द की जो खूबसूरती है वो फैसिनेट करती है, क्योंकि मैं नेचर से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्रिकेट से भी मोहब्बत है। तो आज जनाब न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है भारत का। भारत ने कभी न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दी और न्यूजीलैंड जो है वो हमेशा भारत को तिगनी का नाच नचाता है। आज भारत के पास मौका है कि वो अपनी सरजमीन पे ये बदला, ये हिसाब किताब बराबर कर सके। लेकिन उससे पहले भारत को जो झटका लगा है हार्दिक पांड्या की शक्ल में, वो झटका जो है वो बड़ा शदीद किस्म का है और उस झटके की वजह से अब मैं ये समझता हूँ कि ये मैच 50-50% हो गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम में एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट प्ले करता था और उसके होते हुए भारत की टीम में कप्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस होती थी, चॉइसेस होती थी। अब वो अवेलेबल नहीं होगी टीम में। शायद सूर्या कुमार यादव आए, फिर वो जो छुपा हुआ किरदार था टीम में जो शार्दुल ठाकुर, जिसको हार्दिक पांड्या की बॉलिंग छुपा लिया करती थी, अब आपको उसको भी एक्सपोज हो जाएगा वो, और वो एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे तो आप उसकी जगह भी मोहम्मद शामी को मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि टीम का हिस्सा बनाएंगे। सो 2-1 तब्दीलियां भारत में, एक बंदे की वजह से 2 तब्दीलियां हो रही हैं। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम का बैलेंस आउट होता है। तो होम ग्राउंड, होम कंडीशंस का फायदा तो जरूर है,
लेकिन न्यूजीलैंड अब भी भारत से जो है वो मैं समझता हूं कि जो पुराना नफसियाती एज उनको हासिल जरूर होगा, जैसे हमारे ऊपर भारत को हासिल था, और ये जो नफसियाती एज होता है ये अक्सर काम कर जाता है। बस फिर भी मैं समझता हूं कि 50-50 है ये मैच, थोड़ा सा लाइट सा स्लाइड सा एज न्यूजीलैंड को हासिल हो जाता है। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है आज के मैच में। हमें तो भाई अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अफगानिस्तान के खिलाफ हमें खेलना है चेन्नई में। हमारे पास हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक परेशान कुन है। चंद अच्छी बॉल्स की हैं, विकेट्स के भी ऑप्शंस बनी है, मार जरूर पिटी है हमारे स्पिनर उसामा मीर को, लेकिन शादाब को उन्होंने रिप्लेस किया और बीच में कुछ अच्छे ग्लिम्स नजर आए हैं उनकी बॉलिंग के बीच में। सबसे बड़ा मसला कि उन्होंने जो है वो बुरी फील्डिंग की, पहला कैच ड्रॉप किया, लेकिन बाद में उन्होंने अच्छे कैचेस पकड़े भी हैं। सो ओवरऑल एक सो परफॉर्मेंस उनकी, कभी खुशी कभी गम वाली परफॉर्मेंस उनकी रही है। स्मिथ को आउट करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है इनका ऑस्ट्रेलिया का, तो मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छी अचीवमेंट थी। डेविड वार्नर का एक कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद बाबर आजम ने एक कैच ड्रॉप किया। सो मेरे ख्याल में वो बेचारा जो दूसरों के लिए करता है, जो गड़े खोदे, वो उसमें खुद भी गिरा, लेकिन ओवरऑल उसने कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की। तो मैं ये समझता हूं कि उसको शायद इस पिच पे दूसरी बार जब मौका मिलेगा तो वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेगा, और ये पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए मददगार भी होगी। ये उस तरह की पाटा पिच नहीं है, फ्लैट पिच नहीं है, उस तरह का कोई बहुत छोटा ग्राउंड नहीं है, थोड़ा टफ ग्राउंड है, टफ कंडीशंस हैं, तो इस वजह से इसकी बॉलिंग बेहतर हो सकती। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकता है, लेकिन 3 स्पिनर्स के साथ जाके पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या नहीं है कि पाकिस्तान के पास उसके बावजूद 3 स्पिनर्स के बावजूद पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर्स हों। ये पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं। पाकिस्तान अगर 3 स्पिनर के साथ जाएगा तो पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलर की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हारिस रऊफ को कुर्बान करना चाहिए इस मैच में, तो मेरे ख्याल में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हारिस रऊफ इस पिच के ऊपर जहां पे बॉल थोड़ी रुकेगी, हारिस रऊफ डेंजरस बॉलर हो सकते हैं। और खास तौर पे अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ दे ऑलवेज स्ट्रगल अगेंस्ट द फास्टर बॉलर्स, और खास तौर पे फास्टेस्ट बॉलर के अगेंस्ट तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। उनको उनकी कमजोरी है, शॉर्ट पिच डिलीवरीज आती हैं, वो भी उनके लिए स्ट्रगल करती हैं। गुरबाज को छोड़ के नीचे आप आ जाइए, गुरबाज की विकेट लें तो उसके बाद फास्टर बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर अफगानिस्तान का। स्पिनर्स को फिर भी किसी हद तक बेहतर खेलते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को 2 प्रॉपर स्पिनर और तीसरा इफ्तिखार, क्योंकि बीच में आपको पता है कि उनके लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी हैं, नजीब जादरान है उनके पास, फिर हशमतुल्लाह शाहिदी है, बीच में उनके पास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। तो आपका राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो है वो बड़ा काम साबित कर सकता है। तो पाकिस्तान को 2 स्पिनर्स और 1 उसके साथ जाना चाहिए। अब खबरें ये आ रही हैं कि तब्दीली पाकिस्तान की टीम में जो होने जा रही है, सबसे मेजर तब्दीली, वो शादाब खान की वापसी की शक्ल में होने जा रही। तो अगर शादाब खान वापस आते हैं तो वो किसके एक्सपेंस पे वापस आएंगे? क्या वो उसामा मीर के एक्सपेंस पे वापस आएंगे? तो सर ये बड़ी ज्यादती होगी। अगर ऐसा होता है तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान पहले मैच हार जाएगा। पाकिस्तान को अगर शादाब को डालना है तो मेरे ख्याल में शादाब को डालने का मकसद ये होना चाहिए कि शादाब इज अ वेरी गुड प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शादाब को आप डाल सकते हैं इस मैच के अंदर, ठीक है। एक तो यह कि थोड़ा स्पिनर को मदद देती है पिच, तो लेग स्पिनर को वो पिच ज्यादा मदद देगी जो स्पिनर्स के लिए साजगार है, और आप शादाब को डाल सकते हैं, ठीक है। और वो आपको बैटिंग में भी एज देगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता है तो वो स्पिनर के अगेंस्ट उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलता है। जो मोहम्मद नवाज है वो स्पिनर्स के खिलाफ बिल्कुल अच्छा नहीं खेलता। अब तो खैर फास्टर बॉलर्स के अगेंस्ट भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। उससे 30 गज का दायरा उससे जो है वो अबूर नहीं हो पाता, बल्ले पे बॉल आ नहीं रही है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच है। और बॉलिंग में वो विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है।
बॉलिंग में वो सिर्फ आपको एक तरफ से किसी हद तक कंट्रोल देता है, और वो भी जब अगला बंदा थोड़ा सा झिझक दूर करता है और थोड़ा रिदम में आता है बल्लेबाज, तो वो फिर उसको जो है वो उठाकर बाहर फेंकना शुरू करते हैं, और लेफ्ट हैंडेड के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल करता है। जैसे डेविड वार्नर ने भी फिर उसको उठा उठा के मारना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज की जगह आपको शादाब खान को ऐड करना चाहिए। और अगर आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाह रहे हैं तो सुनने में ये आ रहा है कि जनाब सलमान अली आगा को भी टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। देखिए, ये जो खबर है ना, ये ठीक नहीं है। मतलब आप अपनी बैटिंग को अगर आगे लेके जा रहे हैं तो सलमान अली आगा को क्या आप जो है वो सऊद शकील की जगह टीम का हिस्सा बनाना चाहेंगे? ख्वाहिश बड़ी है बनाने वालों की कि कहीं सलमान अली आगा को फिर टीम का हिस्सा बना लें। तो सर, उसको अगर आपने हिस्सा बनाना है तो वो किसी और के एक्सपेंस पे बनाइए, उसको इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। क्या इफ्तिखार को बिठा के आप उसको बनाएंगे? तो एक वाहिद ऑप्शन आपकी टीम में जो पावर हिटिंग कर सकता है, जो गेम चेंजर है, वो इफ्तिखार है। अगर आप उसको भी निकालेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सिंपली और तो आपके पास स्पिनर है नहीं, ऑलरेडी आप नवाज और उसके साथ खेल रहे हो, तो तीसरा स्पिनर आपके पास सिंपली जो है वो अपना वही है, शादाब है। तो आप 3 स्पिनर्स के साथ अगर जाना चाहते हैं, तीनों स्पिनर्स के साथ, तो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। फिर आपको एक हारिस रऊफ को बिठाना पड़ेगा। आई वुड गो विद इफ्तिखार, शादाब एंड जो तीसरे नंबर पे है उसामा मीर। इन तीनों के साथ पाकिस्तान जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ 3 की जगह 4 स्पिनर्स के साथ भी आ सकती है। उनके पास एक्स्ट्रा स्पिनर्स भी मौजूद हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं कि अफगानिस्तान दे विल ट्राई कि वो ऑल एंड्स अप, वो अपना एक फास्टर बॉलर बिठाएं, ठीक है, और उसकी जगह अपना चौथा स्पिनर लेके आ जाए मैदान में, और पाकिस्तान को कहेगा जी हम वी आर हेयर ऑल एंड्स अप, और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको स्पिन के ऊपर टफ टाइम देंगे। बाबर आजम बाय द वे 31 बार स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो चुका है, और स्पिनर्स के अगेंस्ट राइट नाउ बाबर आजम की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। अंदर आती गेंद पे स्ट्रगल करता है, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, राइट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट, सबके 11 बार लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुआ है। तो वो उनको ये बात उन्होंने वर्क किया होगा, हम करें ना करें वो जरूर करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर वर्क, तो वो तो आएंगे सर स्पिन के साथ। हमने एक तो शादाब की आमद से हमारी जो मिडिल ऑर्डर की ऑप्शन है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लोअर मिडिल ऑर्डर में मतलब सऊद शकील एक अच्छा स्पिनर्स को खेलने वाला है, उसके बाद रिजवान अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको शादाब खान भी मिल जाएगा। बाबर आजम थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर जो है वो हमारा दोनों अच्छा खेलते हैं, हमारे टॉप के दोनों जो है अब्दुल्ला शफीक और इमाम, दोनों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। सो पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए। दे विल कम अप विद ऑल एंड्स अप कि वो 4 कर सकते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब करना क्या है, कंडीशंस ये हैं कि जो टीम टॉस जीतेगी वो कोशिश यहां पे करेगी पहले हम बैटिंग करें। पाकिस्तान को टॉस जीतकर फील्डिंग नहीं करनी, ये चेज के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है, ये पिचेस चेज के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को टॉस जीतकर जो अफगानिस्तान की ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। अफगानिस्तान ने पिछले मैच में आपको मैंने कहा था कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ इस पिच पे, जो टॉस जीत के उनको पहले बैटिंग दे दी और खुद चेज करने चले गए, जबकि चेज उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, उनका डिफेंड करना स्ट्रेंथ है, क्योंकि बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है। तो पाकिस्तान का स्ट्रेंथ इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो बेसिकली करना क्या है, पाकिस्तान को अब इस पिच के ऊपर चेज नहीं करना, क्योंकि स्पिनर्स जब आ जाएंगे तो पाकिस्तान प्रेशर में आ जाएगा, छोटे रन्स भी मुश्किल हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी है, 250 से 250 के दरमियान भी पाकिस्तान दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोच और समझ के साथ अगर पाकिस्तान की टीम बना जाती है तो उनकी टीम को टफ टाइम दे सकती है, मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, दोनों यही करेंगे, वो तो जरूर यही करेंगे, अफगानिस्तान वाले तो जरूर यही करेंगे और पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। सो टॉस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। अब देखते ही हैं कि होता क्या है।
इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। मैच बहुत क्रूशल है, पाकिस्तान को ये मैच जीतना है, वरना पाकिस्तान का टॉप 4 में पहुंचना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।